Hello friends, my name is Muhammad Salman and welcome to my channel Bio के पाठशाला and today we will discuss about the Hershey Chase experiment। तो हर्षे चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये कैसे प्रूव किया किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन होता है। अब हर्षे चेज से बहुत साल पहले की बात थी कि लोग ये कहते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो प्रोटीन होता है, लेकिन बाद में हर्षे चेज ने और ग्रिफ्थिस ने जिस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके थ्रू ये पूरी तरह से प्रूफ हो गया था कि जेनेटिक मटेरियल्स हमेशा डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन होता है। तो देखिए हर्षे चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, इन्होंने दो तरह का मीडियम लिया हुआ था। देखिए यहाँ पर दो तरह का आपको मीडियम नज़र आ रहा है, ठीक है। एक मीडियम के अंदर इन्होंने जो है फास्फोरस का 32 आइसोटोप रेडियो एक्टिव मटीरियल्स लिया था और दूसरे के अंदर इन्होंने सल्फ़र 35 आइसोटोप रेडियो एक्टिव मटीरियल्स लिया हुआ था। तो ये हो गया हमारा S35 रेडियो एक्टिव मटीरियल्स और एक हो गया हमारा फास्फोरस 32 आइसोटोप रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, ठीक है। हम ये जानते हैं कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोटीन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है सल्फ़र, ठीक है। यानी कि प्रोटीन जो बनता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है सल्फ़र होता है और जो न्यूक्लिक एसिड होता है यानी कि डीएनए आरएनए होता है उसके अंदर फास्फोरिक एसिड यानी कि फॉस्फेट पाए जाते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल्स को बनने के लिए उसमें फास्फोरस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इसके अंदर हाँ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया थी, दो मीडियम इन्होंने लिया और इस मीडियम के अंदर इन्होंने बैक्टीरियोफेज को डाला और बैक्टीरिया को डाला। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस होता है जो कि इन्फेक्ट करता है हमारे बैक्टीरिया को और बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करने के बाद अपने जेनेटिक मटेरियल्स को इसमें डाल देता है। डालने के बाद ढेर सारा उसी के अंदर खुद से बैक्टीरियोफेज बनने लगता है, जिससे बैक्टीरिया की जो वॉल्स होती है वो बस्ट कर जाती है और हमारा बैक्टीरिया किल कर जाते हैं, मर जाता है। तो बैक्टीरिया जो है वी इन्फेक्ट होता है बैक्टीरियोफेज से, जो कि एक तरह का वायरस है। अब देखिए ये जो बैक्टीरियोफेज है इस मीडियम के अंदर इसने ग्रो किया कैसे, यानी कि ये जो बैक्टीरिया था ये जो बैक्टीरियोफेज था, ये वाला बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो ये वाला बैक्टीरियोफेज यानी कि 32 फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस कब पाए जाते हैं? यानी कि न्यूक्लिक एसिड में। तो इस बैक्टीरिया को बनने के लिए, ठीक है, इस बैक्टीरियोफेज को बनने के लिए हम जानते हैं कि इसका जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए फास्फोरस की ज़रूरत होती है। तो इसने क्या किया, ये वाला जो बैक्टीरिया था इसने ले लिया फास्फोरस को जेनेटिक मटेरियल्स बनाने के लिए, ठीक है। और जो नॉर्मल तरीके का जो सल्फ़र था इसने सल्फ़र को ले लिया अपनी प्रोटीन बनाने के लिए। तो मेन इसका क्या था इसमें जो फास्फोरस था, ये फास्फोरस का 32 जो आइसोटोप था वो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर चला गया। हाँ, अब देखिए क्या हुआ कि दूसरे वाले मीडियम के अंदर इन्होंने जिस बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया उसके अंदर प्रेजेंट था सल्फ़र और इस सल्फ़र के जो है क्या नाम है, इस जो बैक्टीरियोफेज की जो पूरी बॉडी थी वो बनी विद द हेल्प ऑफ सल्फ़र। तो सल्फ़र यानी कि इसकी प्रोटीन कोड को बनाने के लिए सल्फ़र की ज़रूरत होती है, इसलिए इसका सल्फ़र चला गया इस प्रोटीन के बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब इन्होंने इसके अंदर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया, वायरस बैक्टीरियोफेज वायरस को बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट कराया। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसी के अंदर इन्होंने यहाँ पर देखिए इस डायग्राम को, यहाँ पर ये हो गया हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। और इस बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने बैक्टीरियोफेज को क्या कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज को इन्होंने इसके सरफेस के ऊपर इन्फेक्ट कराया। अब देखिए हम ये जानते हैं कि ट्रांसडेक्शन में प्रोसेस में क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज होता है वो अपने जेनेटिक मटेरियल्स को डाल देता है कहाँ पर, बैक्टीरिया के अंदर। तो आप यहाँ पर देखिए ये अपने जेनेटिक मटेरियल्स को इन्फेक्ट या इंजेक्ट कर दिया कहाँ पर, बैक्टीरियोफेज की बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया के अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल्स को डाल दिया। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेड कलर का जेनेटिक मटेरियल्स आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का जेनेटिक मटेरियल्स नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए इन्फेक्शंस के बाद उन्होंने कराया ब्लेंडिंग। अब देखिए ब्लेंडिंग क्या होता है, ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि चीज़ों को रिमूव करना, ठीक है। अब इन्होंने क्या करता है कि जैसे हमारे घरों में लगा होता है मिक्सर, उसी तरह सा कुछ होता है ऐसा डायग्राम का। अब इसमें इन्होंने ब्लेंडिंग के थ्रू क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो रिमूव हो जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए बैक्टीरियोफेज जो हमारा वायरस था वो रिमूव हो गया, ठीक है। अब देखिए रिमूव होने के बाद क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगेशंस होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसे प्रोसेस है जिसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर कि कौन सा मॉलिक्यूलर वेट जो है ज़्यादा है, कौन सा कम है, वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि भारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, हल्की चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो इस बैक्टीरियोफेज के अंदर देखा गया कि जो
जो यानी कि बैक्टीरिया जो होता है वज़न में या उसका मॉलिक्यूलर वेट में भारी होता है, इसलिए वो नीचे आकर के बैठ जाता है, और बैक्टीरियोफेज जो हल्का होता है वायरस से, वो ऊपर की ओर होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि इस वाले बैक्टीरिया के अंदर कि क्या प्रेजेंट था। इन्होंने इसमें देखा कि नो सल्फर डिटेक्ट इन द सेल, इसके अंदर सल्फर नहीं था। ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल्स था, इसके अंदर सल्फर नहीं था, लेकिन इन्होंने इसके अंदर देखा कि फास्फोरस मिला। यानी इससे ये साबित होता, फास्फोरस कहाँ पर इन्होंने देखा था, फास्फोरस प्रेजेंट था न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, अगर जेनेटिक मटेरियल्स प्रोटीन होता तो ये वाला जो सल्फ़र आप देख रहे हैं, इसकी पूरी जो बॉडी बनी हुई सल्फ़र, ये सल्फ़र आपको इसके अंदर दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल न्यूक्लिक एसिड यानी कि जो इसके अंदर, जो इसकी हेड के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट था, वही न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए के रूप में इसके अंदर आया। तो इससे ये साबित होता है कि कभी भी जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए प्रोटीन्स नहीं होता है, बल्कि डीएनए होता है। इन्होंने एक चीज़ और क्या देखा, इन्होंने देखा कि सल्फ़र डिटेक्ट द सुपरमेटेंट। तो उन्होंने देखा कि सल्फ़र जो था, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस की जो पूरी बॉडी थी वो ऊपर की ओर तैर रही थी। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आप देखिए कि जो सल्फ़र ऊपर की ओर पूरा तैर रहा था। ठीक है, और इन्होंने देखा कि नीचे बैक्टीरिया था, और इस बैक्टीरिया के अंदर भी सल्फ़र प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, और इन्होंने दूसरे वाले में क्या देखा कि नो फास्फोरस डिटेक्ट इन द सुपरमेंट, यानी कि ऊपर की तरफ जो फास्फोरस, जो ऊपर की तरफ इन्होंने जो देखा, क्या नाम है, बैक्टीरियोफेज, यानी कि इसमें तैरता हुआ ऊपर, इसके अंदर इसके अंदर जो वो क्या नाम है, फास्फोरस प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि इसका सारा फास्फोरस कहाँ चला गया था, बैक्टीरिया के अंदर चला गया था। तो इससे ये साबित होता है कि कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, हमेशा डीएनए ही उसका जेनेटिक मटेरियल्स होता है, ना कि प्रोटीन होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।